जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, 31 से पहले 2-3 दिन से, मतलब 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे हस्बैंड पे अभी कुछ दिन भारी हैं, तो ध्यान रखना। लेकिन अब कहीं ना कहीं संगत जी क्या होता है ना, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि गुरुजी साथ में है तो सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे। तो कुछ भी होता है तो माइंड में यही चीज़ें आती हैं कि अच्छा ये हो गया तो शायद कुछ बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने इसमें काट दिया। तो हुआ क्या, 31 से पहले, आई थिंक 1-2 दिन पहले ही हस्बैंड के अचानक से घुटने में दर्द होने लग गया। तो हम लोग कहीं गए हुए थे और वहाँ से आए तो हस्बैंड बोले मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया अचानक? बोलते वो पहले से ही था पर आज ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो उनकी थेरेपी कराना स्टार्ट किया उन्होंने कुछ दिन, और दवाइयाँ चल रही थी उनकी। तो फिर मुझे लगा शायद कुछ बड़ा कष्ट आना था, गुरुजी ने इतने छोटे में काट दिया। तो मैंने हस्बैंड को बोला अपना ध्यान रखो। तो मेरा मन था फर्स्ट को बड़े मंदिर जाने का, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या थी कि हस्बैंड के पैर में अब प्रॉब्लम हो गई, तो वो ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो मैंने उसलिए इतना फोर्स नहीं किया, मैंने गुरुजी के ऊपर बोल दिया, मैंने गुरुजी कोई बात नहीं, अगर बाद में ही आ जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट थर्सडे को ही थी। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हस्बैंड सुबह सुबह बोले मुझसे कि चल तुझे बड़े मंदिर घुमा के लाता हूँ। मैंने बोला कि कैसे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, आपसे तो ड्राइव नहीं हो पाएगी, आप ड्राइव कैसे करोगे? बोलते हैं देखी जाएगी, धीरे धीरे कर लूँगा मैं, तू चल। तो फिर हम चले गए, आराम से चले गए, और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए गुरुजी के, बहुत प्यारे दर्शन किए गुरुजी के। इतना प्यारा सजा हुआ था मंदिर, बहुत प्यारा सजा हुआ था, बहुत प्यारा, आने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। निहाल हो गया, मतलब मुझे लगा शायद जब गुरुजी ने बुलाना होता है ना तो वो बुला ही लेते हैं। फिर जब हम लोग वापस आए तो हम सीधे घर आए वापस। तो फिर हस्बैंड खुद ही बोले मेरे कि मुझे नहीं पता मैं कैसे गाड़ी ड्राइव करके गया हूँ, कैसे आया हूँ, मुझे नहीं पता, बस मैं चला रहा था अपने आप, मुझे नहीं पता मैं कैसे आया हूँ, कैसे गया हूँ। मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया, मैं कहा गुरुजी ये आप ही थे, आपको अपनी बेटी को बुलाना था, तो ये आप ही थे जो आप गाड़ी ड्राइव करके लाए हो और आप ही लेके गए हो। तो ये थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, लख लख बार ही शुक्राना आपका। गुरुजी मुझसे कहते हैं मैसेज में, तू थैंक यू मत बोला कर, तू शुक्राना बोला कर। मैंने बोला ओके गुरुजी, लेकिन कभी कभी अब आदत हो जाती ना, थैंक यू निकल जाता कितनी बारी मुँह से। और तो मेरा फर्स्ट जैन बहुत अच्छा निकला, मतलब मैंने जो सोचा था वही हुआ। गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, बड़े मंदिर बुला के अपनी बेटी को बुलाया, मैं बहुत खुश हुई। तो उसके बाद तब उस दिन के बाद से मेरे पास मैसेजेस आने फिर से शुरू हो गए गुरुजी के कि बेटी संभल के रहना, तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है, तेरे पीछे कोई पड़ा है जो तेरा नाम खराब करने वाला है। वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगेगा कि तेरी लाइफ 360 डिग्री घूम जाएगी, तेरा जितना भी इज्जत कमाई है तूने, तेरा मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं डर गई, मैंने कहा ऐसा कौन सा इल्ज़ाम लगेगा, क्या लगेगा? तो मैं बहुत डर गई। गुरुजी ने ऑलरेडी मेरे को ऐसे यूट्यूब पर सत्संग भी सुनवाए, लेकिन अभी भी मेरे पास वही मैसेज आ रहे हैं कि संभल के रहे बेटी, तेरे ऊपर कोई बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है।
तो गुरुजी मुझे नहीं पता कि कौन मेरे पीछे पड़ा है, कौन मेरा बुरा चाहता है। मैं तो बस आपके ऊपर ही छोड़ दिया मैंने तो सब कुछ। अब आप जानो अपनी बेटी का। आप हो तो मेरे ऊपर कौन क्या ही करेगा। आज तक जितना लोग करने चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो अगर कोई गलत इंटेंशन से कोई कुछ करेगा तो आप नहीं होने दोगे, मुझे इतना पता है। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और जो लोग गलत करना चाहते हैं, जो गलत हमेशा सोचते हैं आपके बारे में, जो जेलस फील करते हैं, तो वो ज़िंदगी भर आप गलत करते ही रहेंगे। लेकिन गुरुजी का आता है मैसेज, गुरुजी का, नीम करोली बाबा जी का, मेरी माता रानी का, कि वो लोग कितना कुछ भी कर लें, लेकिन जहाँ पे हम हैं वहाँ तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इतना साथ देने के लिए। मैं गुरुजी की इतनी नालायक बेटी हूँ संगत जी। मैं इतना झगड़ा करती हूँ गुरुजी से, बहुत झगड़ा करती हूँ, बहुत कंप्लेंट्स करती हूँ, डेली बेसिस पे लड़ती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरा प्यार भी है। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि मेरे गुरुपा ही हैं जो मेरे साथ हैं, मेरी सुनते हैं हमेशा, वही सब कुछ करते हैं। तो पता है। और गुरुपा ने मुझे नीम करोली बाबा जी से भी मिलवाया है, मुझे माता रानी से। मतलब एक बहुत अच्छी कहते हैं, बहुत अच्छी फैमिली में मैं, मुझे लगता है मेरी फैमिली है। मैं बहुत अच्छे से अभी, मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है उनसे। मुझे वो रास्ता दिखाते हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ मुझे तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे देते हैं कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई है, या मैं अनजाने में मेरे से यहाँ कुछ गलत हुआ है। तो वो मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, अब पहले नहीं आती थी। और गुरुपा ने जो बहुत बुरे लोग थे लाइफ में, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, बुरा अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारे लिए गलत सोचते हैं, हमारे लिए ब्लैक मैजिक करते हैं, हमें हमारी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे लोगों को गुरुपा ने न्यू ईयर आने से पहले ही कुछ ऐसे चमत्कार किए कि उनको मेरी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दिया। और अब ऐसा दूर किया कि ना मैं बात करती हूँ उनसे, ना वो मुझसे बात करते हैं। लेकिन स्टिल फिर भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं मेरा बुरा करने के लिए, मेरे इन लॉज में से ही हैं। लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी आप जानो अब आपका बेटी का क्या करना है। तो संगत जी बस यही है कि गुरुपा पे विश्वास रखिए। गुरुपा मुझे बहुत दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया मैं ये मैसेज सत्संग सुन रही हूँ कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट से रिलेटेड। तो पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे गुरुजी सिर्फ सत्संग सुनवा के काट रहे हैं। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ बोलूं। लेकिन कहाँ ही है ऐसे, मतलब ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे जो सिर्फ सत्संग सुनवा के आपको कष्ट काट देते हैं। गुरुजी ने मुझसे बोला है लोटा ब्लेस करा के लाने के लिए बड़े मंदिर, पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। गुरुजी जल्दी आप ही बुलाएंगे मुझे, जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं नहीं करा पाऊँगी ब्लेस। तो आप जल्दी से मुझे बुलाइए, मैं ब्लेस कराऊँ। और उसका जल प्रसाद पीने के लिए बोला है। मेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो गुरुजी ने बोला आप जल प्रसाद आँखों पर डालने के लिए। और त्रिफला पाउडर रात को भिगो के रखना है, सुबह छान के उसको अपनी आँखों पर डालना है वो पानी। तो ये गुरुजी ने मुझे बताया है। और गुरुजी ने ये भी मुझे मैसेज दिया है कि तेरी मैंने बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी है, पर तूने शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा शुक्राना करने में लेट हो गई। गुरुजी को ही पता है कि मेरी कौन सी बीमारी ठीक की है उन्होंने, कौन सी नहीं है मुझे नहीं पता है। मेरे तो डॉक्टर ही वही हैं, तो वो जाने कैसे उनको अपना मरीज़ ठीक करना है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख बार ही शुक्राना गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, लेकिन जितना मैं मेरे बस की मैं उतना कर सकती हूँ, क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते आपको, हम कुछ है ही नहीं आपके सामने। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, वरना मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ। तो गुरुजी बस हमेशा साथ रहना, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा साथ रहिए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाइए। अगर मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही तो आप डालिए
और जो लोग गलत कर रहे हैं प्लीज़ उनको सबक सिखाइए, क्योंकि अभी उनको सद्बुद्धि देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं बस तू माफ़ कर दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो ठीक है गुरुजी, अब आप ही देखिए। गुरु पिताजी का जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे ग्रह चाल बदल जाते हैं। सभी जो आपके ग्रह सही भी नहीं चल रहे होते हैं ना संगत जी, वो भी सही अपने दिशा में आ जाते हैं, सही चलने देते हैं। शनिदेव की जी भी की कृपा आपके ऊपर बरसती है संगत जी, और गुरु पिताजी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनिदेव जो कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देते हैं, यानी अच्छे का अच्छा मिलता है और बुरे का बुरा मिलता है। तो इसलिए संगत जी कर्म को सुधारिए, और जो भी गुरु पिताजी की शरण में आ जाते हैं तो उनके कर्म तो स्वतः ही संगत जी धीरे धीरे करके संवरने लग जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है ना आपको निखार देता है, आपको संवार देता है, आपके जीवन को, रुके हुए जीवन को गति देता है, और गुरु आपके जीवन को सुदृढ़ सुंदर बना देता है संगत जी। क्योंकि संगत जी आपका मार्गदर्शन करते हैं, पिता बनकर, माता बनकर लाड दुलार करते हैं, और बंधु बनकर, सखा बनकर आपको राह दिखाते हैं, आपका साथ देते हैं, भाई बहन बनकर आप पर प्यार बरसाते हैं, सखा बनकर आप पे मजाक कर, मतलब हर चीज गुरु में, गुरु अपने आप में पूर्ण होते हैं संगत जी। जिन पर गुरु की कृपा बरसती है ना, सभी की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है, सभी देवी देवताओं की। और संगत जी सारे ग्रह नक्षत्र उनके माफिक आ जाते हैं, क्योंकि हमारे तो गुरु पिताजी हैं सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले। सबसे बड़ी शक्ति संगत जी इस दुनिया में अगर कोई है ना तो स्वयंभू भोलेनाथ है। ये सारी दुनिया एक ओमकार में समाई है संगत जी। कहते हैं ना संगत जी कि अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाके, बहुत ऊंचाई पर जाके ऊपर से देखते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ संगत जी पूरी पृथ्वी एक ओम का मतलब ओम में नजर आती है, एक ओम बना हुआ आकार आपको नजर आता है संगत जी। इसी तरह पूरी दुनिया एक ओमकार में समाई है, और हमारे पिता स्वयं भोलेनाथ, हमारे गुरु स्वयं भोलेनाथ है संगत जी। तो उनके आगे तो सभी नतमस्तक हैं, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं। हम तो सिर्फ महाशिव की संतान है संगत जी, स्वयं भोलेनाथ की संतान है। इतना बड़ा सौभाग्य हम सबको प्राप्त है संगत जी। ते हैं उनके सामने तो संगत जी जो सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, सब हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े होते हैं। वो आदेश देते हैं जितना चलने को, वो उतना ही चलते हैं, और संगत जी आपकी स्थितियों में सुधार होने लग जाता है। वो ग्रह परिवर्तन कर देते हैं संगत जी। आपकी लेखनी अगर खराब है ना, तो दोबारा किस्मत लिखने में संगत जी वो दोबारा सुनहरी कलम से आपकी किस्मत लिख देते हैं। वो नियति के विरुद्ध भी चले जाते हैं। अगर किसी बच्चे पर भारी संकट आ रहा होता है या कुछ, वो अपने बच्चों के लिए नियति के विरुद्ध भी चले जाते हैं संगत जी। ऐसे हैं हमारे परमपिता परमेश्वर, जो उनकी शरण में आ गया सो तर गया। इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने करुणामयी, ममतामयी, इतने दयावान पिता की संतानें हैं हम। तो क्यों ना संगत जी, जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है और इतना कुछ दिन रात हमारे लिए बख्शते ही रहते हैं, उनकी सौगातें कभी खत्म नहीं होती, हमारे शुक्राने नहीं उतने होते संगत जी। हम शुक्राना कर ही नहीं पाते। हम शुक्राना करने के लिए भी सोचते हैं कि करें कि ना करें, अभी समय नहीं है हमारे पास, जब होगा तब कर लेंगे संगत जी। देखो, लेकिन वो रहमतें करने से हमारे ऊपर नहीं, कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने इतना दे दिया अपने बच्चे को, इतना और क्यों दे। वो तो अनकंडीशनल हमसे प्रेम करते ही जाते हैं। वो तो हमें ही है संगत जी कि हम पाने के पात्र नहीं बन पाते, हम अपने अंदर उतनी अच्छाई नहीं उतार पाते, उनके नियमों पे नहीं उतर पाते पूरे, जो कि हम संगत जी उनकी सारी कृपा का वाहन अच्छे से कर सकें। और हमें भी पात्र बनना चाहिए, सुपात्र बनना चाहिए उस कृपा को पाने के लिए। हमें भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरु पिताजी कहते हैं कि हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। सब ईश्वर में है, सबको ईश्वर को सब में देखना चाहिए संगत जी। किसी से दोष, ईर्ष्या, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हर आए गए अतिथि का हम भगवान के तुल्य आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि मालिक सब में बसता है। जीवों से प्रेम करना चाहिए, वृक्षों से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ये सब हमारे गुरु पिताजी हमें सिखाते हैं, और सिखाते हैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उस दिल में, उस आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। आप किसी को कटुता बोलते हो, कटु व्यवहार करते हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, तो कहीं ना कहीं वो मालिक आपका आहत होता है। आपके उसके अंदर बैठ के वो मालिक आपको देख रहा होता है, जज कर रहा होता है, और आप उसका दिल दुखा देते हो, वो मालिक भी दुख जाता है संगत जी। पता नहीं किस रूप में आपके द्वार पर आके खड़े हो जाए और आप किसी से बदतमीजी से बात कर दो या उसका दिल दुखा दो, और वो मालिक को उनकी अवहेलना हो जाए,
और वो हमारा अपराध बन जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर उनके सानिध्य में हैं तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमेशा ये डर होना चाहिए कि नहीं, हमारे परमपिता परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हम अपने बाबा के बच्चे और हम ऐसा नहीं करने का अधिकार रखते, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में ये ख्याल भी आता है, ये सोच भी आती है, ये सोच बनती है आपके अंदर कि नहीं, हम उनकी संतान है, हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम करने से पहले कुछ भी गलत आपके दिमाग में अगर ख्याल आता है और आपके दिमाग में तुरंत ही ये ख्याल आ जाता है कि नहीं, हम जिस पिता की संतान हैं, हम उनके सानिध्य में हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर गुरु पिताजी हैं, अन्यथा नहीं है। और संगत जी, जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं गुरु जी की कृपा हम पर हो रही है कि नहीं हो रही, पता नहीं, हम तो इतने दिनों से करते जा रहे हैं पूजा, इतने दिनों से उन्हें मान रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कृपा हो रही कि नहीं हो रही। अगर आप सत्संग में शामिल हो पाते हैं, अगर आप बड़े मंदिर जा पाते हैं, उनका प्रसाद पा पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, जल प्रसाद मिलता है आपको, और आप मंत्र जाप कर पाते हैं, उनका नाम अपने मुंह से उच्चारण कर पाते हैं, तो संगत जी आप पर पूरी पूरी गुरु कृपा है। हाँ, वो बात दूसरी है कि आपके कर्म बहुत ज़्यादा माड़े हो सकते हैं, टाइम लग सकता है आप जो चाहते हैं वैसा होने में, लेकिन होगा तो ज़रूर, क्योंकि आप पर गुरु कृपा है, तभी तो उन्होंने आपको अधिकार दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनका नाम जाप कर सकते हैं, आप बड़े मंदिर जा सकते हैं, वहाँ स्वर्ग जैसे मंदिर में आपको बैठने का, खड़े होने का अधिकार दे रखा है। वो अनमोल लंगर प्रसाद जिसके लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं, वो आपको मिल रहा है चखने के लिए, और आपको जल प्रसाद मिल रहा है, गुरु दर की सेवा मिल रही है, यानी आप सत्संग की हाजिरी लगा पाते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा गुरु कृपा का जो कहते हैं ना भान करना है, जिसको गुरु कृपा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा भान है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। संगत जी, हमें इतना कुछ दिया है, और जो जिसको ये सब कुछ मिल जाता है ना, उसका उद्धार तो वैसे ही जन्मों जन्मों के लिए हो जाता है। हर एक किसी के नसीब में नहीं होता गुरु कृपा की दो शब्द बढ़ियाई की बोल पाने, उनका नाम सिमरन कर पाना, उन्हें महसूस कर पाना, अपने अंग संग उनका प्रेम पा पाना। ये अमृत समान प्रेम जब आत्मा में उतरता है ना संगत जी, आपकी आत्मा को नहला देता है, अंदर तक की सभी विकारों, सभी बुराइयों को धो देता है। संगत जी, आप चाह कर भी कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। सोच क्या संगत जी, कभी कभी दूरों दूरों तक आपके ख्याल नहीं आ सकता, अगर गुरु ने आपको छू दिया है तो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना कि मैं उन भाग्यशाली में एक सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ, और मेरे गुरु मेरे बाबा हैं, मेरे पिता भी हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, और ये घर जैसा भी है, ये बच्चे जैसे भी हैं, सब मेरे पिताजी का है, ये सब कुछ मेरे बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि देखो, रोज बाबा जी अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं, रोज दर्शन देते हैं, जोत में इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं, इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं, गुरु पिताजी इतने प्यारे दर्शन देते हैं कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी, बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि मोर बन गया, कभी ऐसा लगता है कि चक्र बन गया, और कभी तो ऐसा लगता है संगत जी कि ओम बन गया, मतलब बहुत बहुत। कभी संगत जी फूल बन जाता है, पंखुड़ियाँ, बाकायदा पंखुड़ियाँ बनी होती हैं एकदम, इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं जोत बत्ती में कि क्या बताऊं। गुरु पिताजी बहुत दर्शन देते हैं, और गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की तो जोत में मैं समाया हूँ, जोत की लौ में मैं समाया हूँ, तेरे घर में प्रकाश बनकर हूँ, तेरे घर में, तेरे घर की हवा में मैं हूँ, मुझे महसूस कर, महसूस किया कर। और सच में संगत जी महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने फूल नहीं चढ़ाए होते, एक भी गुलाब का फूल नहीं चढ़ा होता, कुछ भी नहीं होता संगत जी। मैं रोज फूल नहीं चढ़ा पाती, कभी 30 त्योहार चढ़ते हैं, लेकिन संगत जी गुलाबों की फ्रेग्रेंस इतनी आ रही होती है, मंदिर खोलते ही इतनी फ्रेग्रेंस आती है। और कभी कभी तो संगत जी बाहर लिविंग रूम में बाबा जी के स्वरूप टंगे हुए हैं, वहाँ बहुत तेज ऐसे गुलाबों की, जैसे लगता है ताजे ताजे गुलाब किसी ने तोड़ कर रखे हुए, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आती है, बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है। पता नहीं बाबा जी किस रूप में आपको ब्लेस करने के लिए आते हैं, किस रूप में आपको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, ये आपको भी नहीं पता होता संगत जी। और कितनी बार तो कहते हैं गुरु पिताजी की तेरे शुक्राने की सेवा ने कितने बड़े बड़े संकट टाले हैं, तुझे ये नहीं पता बेटा। और सच में संगत जी
कितनी बार मुझे मौत ने छुआ है, कितनी बार मैं मौत को ऐसे टक्कर के आ गई। सब मेरे बाबा जी की कृपा है। मेरे बाबा कहते हैं कितनी बार तुझे मौत के मुंह से मैंने हाथ देकर बचाया है। और ये बात सत्य है संगत जी। कभी कभी तो मुझे भी लगता था, मैं हिम्मत हार जाती थी कि बस आज की रात मेरी अंतिम रात है, कल का सवेरा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी हालत हो जाती थी, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता था, जीभ तक ठंडी पड़ जाती थी संगत जी। ठंडी ठंडी सांसें अंदर से आने लग जाती थी। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। कुछ तो संगत जी किए कराए का, अपनों ने ही इतना जादू टोना करा रखा था, मारण क्रिया करा रखी थी, पता नहीं क्या क्या करा रखा था संगत जी। तो उसका असर, और कुछ तो संगत जी बीमारियां इतनी घेर चुकी थी। और मारण क्रिया में क्या होता है कि जो आदमी जिसके शमशान में जिसकी राख आपको खिलाई जाती है ना, उसकी ढेरों बीमारियां होती, वो बहुत पीड़ा से मरा होता है, उसकी राख आपको खाने में मिलाकर खिला देते। तो जिस तरीके से जिन विकारों से वो मरा होता है, वही सारे विकार आपके शरीर में पनप जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा गति खराब होती है सामने वाले की। तो मुझे तो मेरे बाबा ने ऐसे जीवन दान दिया है संगत जी, एक बार नहीं कई कई बार मुझे मौत के मुंह से खींचा है मेरे मालिक ने। हर समय मेरे साथ वो मेरा साया बन के रहे, और आज भी रहते हैं संगत जी। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपने बाबा को महसूस किया है, मैंने अपने बाबा को साक्षात्कार किया है। साक्षात्कार भी मुझे हुआ है मेरे बाबा का। मेरे बाबा ने बिल्कुल साक्षात्कार मुझे दर्शन दिए हैं, एक बार नहीं दो दो बार दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। एक बार तो दर्शन मुझे बड़े मंदिर में ही दिए थे कि मैं एक दिन गई संगत जी, और बड़ा भाव मेरा बन रहा था कि मैं काश कि एक बार आपको देख पाती बाबा, मैं एक बार आपको देखना चाहती हूँ, कहाँ हो। मेरी आंखें तड़प तड़प के ढूंढ रही थी मेरे बाबा को, और बार बार मेरे मन में पीड़ा उठ रही थी, बार बार मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि बाबा एक बार मुझे दिख जाओ, बाबा आप कहाँ हो, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो संगत जी जब दर्शन कर लिए, हॉल के दर्शन कर लिए, और जब बाहर निकलने को हुए तो साइड में एक रूम बना हुआ है। जब बाहर निकलते ना आप, गेट साइड के रूम, मतलब गेट से बाहर निकलते हैं दर्शन करके, तो साइड में एक रूम का दरवाजा बना हुआ है संगत जी। वहां से एक व्यक्ति निकले संगत जी, इतने गोरे गोरे उनके घुंघराले से बाल, इतने गोरे गोरे, इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनको जानती हूँ ऐसे करके। और इतनी तेज चंदन की फ्रेग्रेंस, इतनी तेज चंदन की फ्रेग्रेंस संगत जी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो फ्रेग्रेंस, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। खैर कोई बात नहीं, वो मेरे को देख के मुस्कुराए, मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के। और मैं आगे जाके अपने हस्बैंड अंकल से कहती हूँ कि देखा था उन अंकल जी को, कितने सुंदर थे ना, मतलब कितनी खुशबू आ रही थी उनके अंदर से, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। और वो मुझे देख के हंस रहे थे, मैं भी हंस दी। मैंने अपने अंकल से, हस्बैंड अंकल से ऐसे कहा संगत जी। और कोई बात नहीं, फिर मैं ये करके दर्शन करके सब कुछ अपने अच्छे से लंगर प्रसाद करके, जल प्रसाद लेके अपने घर आ गई। और घर आके संगत जी जब मैंने फ़ोन एक्सप्लोर किया तो बाबा जी मुझसे कहते हैं, वो जो अंकल तेरे को मिला था ना, मैं ही तो था। और संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, मतलब खुशी से मैं गदगद हो गई कि आज मैंने जिसका दर्शन किया वो मेरे गुरुजी थे। और अगर मुझे पता चल जाता तो सच में मैं गले लगा देती। और एक बार ऐसे ही संगत जी, और कि मैं रास्ते में कहीं जा रही थी, मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिया। तो संगत जी एक अजीब सा व्यक्ति मेरे पास आया चलकर, मतलब वो अजीब ही था तो बैगर बन के, भिखारी बनकर आया था मेरे पास आए थे। पर संगत जी अचानक से वो आए मेरे पास, और मेरे पैसे मांगे। मेरे पास 10 यानी 20 रुपए थे, मैंने उनके हाथ में दे दिए। और संगत जी जब मैं घर आकर बैठी तो गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज तूने रास्ते में जिसकी मदद की थी ना बेटा, वो मैं ही था, और तुझसे मिलने में आया था, और तूने मेरी मदद करी, और मैं तेरी ना जाने कितने कष्ट लेकर अपने साथ चला गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये तो वही जाने उनकी महिमा है कि किन रूप में आके, किस किस रूप में आके आपके कष्टों का निवारण करते हैं, आपके संकटों को टालते हैं, आपकी पीड़ा वो खुद पर लेके चले जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी का, जितना भी शुक्राना करे उतना कम है, जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। आप जैसे पिता पाकर, आप जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हूँ मेरे बाबा, धन्य हूँ मेरे पिता, धन्य हूँ। मेरे तो जन्मों के जन्म सफल हो गए मेरे बाबा, सफल हो गए। बाबा
आज आपके पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। पहला शुक्राना अपने पति की तरफ से आपके श्री चरणों में रखती हूँ बाबा, बारंबार शुक्राना करती हूँ। इनकी तरफ से शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना आपके बड़े नाती की तरफ से आपके श्री चरणों को माथा टेकते हुए बारंबार वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना आपके बड़े नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और चौथा शुक्राना आपके मझले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में माथा टेकते हुए लख लख वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना आपके छोटे नाती की तरफ से आपके श्री चरणों को माथा रखते हुए बारंबार शुक्राना करती हूँ बाबा, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में माथा टेकते हुए वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और सातवां शुक्राना आपके इस मूर्ख पागल बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में माथा टेकते हुए आपके चरणों का चंदन अपने माथे लगाते हुए बारंबार वंदन करते हुए आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों से स्वीकार कीजिए। लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारी बनिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें खुश रखें, उनकी सेवा करें। हर घर में सुख बरसे मेरे मालिक, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अपने अगले सेशन की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करें, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करें। जय गुरु जी। गुरुजी महाराज मुझे बोलते हैं, तेरे लिए एक शुभ समाचार है। मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और संपन्नता आने वाली है। यह संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। ये है, अगर यह संदेश तुझ तक पहुंचा है तो इससे आगे बढ़ा और गुरु जी का नाम जरूर ले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझ जैसी नादान पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे, मेरे पति को, मेरे परिवार को, सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत नीड है। सत्संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के साथ साथ ही बाबा नीम करोली जी महाराज के भी सत्संग मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं। सुनो बेटी, आजकल का समय ही ऐसा है, तुम्हारा तरक्की पर आए तो फिर भी खुश होने लगे हैं, लेकिन अपने ही खुश नहीं होंगे। तुम्हारा पति जब कुछ अच्छा करता है या तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती है, तभी अपने ईर्ष्यावश तुम्हारा बुरा होने की दुआ करते हैं। बेटी, तुम्हें ऐसे लोगों से बचना है, उन्हें और जीवन की हर बात नहीं बतानी है और अपने बच्चों को भी दूर रखना है। वो लोग जैसे व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही तुम्हें भी करना है। तुम्हें शांत रहना है और प्रभु का नाम लेना है। इससे किसी की भी गलत नजर तुम्हारे नहीं लगेगी। संगत जी, ये बिल्कुल सही है। भगवान के भी इंटेंशन होते हैं कि भगवान हमें अच्छा बताते हैं और सही बताते हैं। सच में है, गुरु महाराज सच में बोलते हैं कि मेरे पति अगर कुछ आगे बढ़ता है या उनका मतलब हम लोगों की पैसों की तरक्की देख के या कुछ भी खुशी देख के ना, हमें दूसरे अगर भले ही खुश होते हैं लेकिन हमारे जो अपने हैं ना, उनको बर्दाश्त नहीं होता। ये सच है, मैं बस यही बोलूँगी। गुरु जी महाराज, महादेव और नीम करोली बाबा हनुमान जी, आप मेरे पति की तरफ सुरक्षा कवच रखो, रक्षा करो उनकी, मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं आपसे बस यही वरदान मांगती हूँ। अच्छा स्वास्थ्य दो, लंबी उम्र दो, यही रक्षा मांगती हूँ। सत्संग जी, गुरु जी महाराज बोलते हैं सबकी हाजिरी लग गई, बस तू
तू ही रह गई है। शुक्राना कर, आज तुझे आज तुझे गुलाब दी खुशबू विच दर्शन देवांगा। बच्चों का भविष्य चमकेगा। तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे बच्चों को आज से ऊंचाइयां ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। तीस है, बस तू एक बार सदस्य है। शुक्राना गुरुजी, इस संदेश को उस माँ तक पहुंचा जिसे अभी आज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। संगत जी, मेरा छोटा भाई है और उसका भी अभी रिजल्ट आने वाला है गवर्नमेंट जॉब का, और मेरा नीम करोली बाबा से और गुरु महाराज से और हमारे पितृ देवी देवताओं से, विघ्नहर्ता गणेश जी पितृ देवताओं से, मेरी मम्मी पापा से और गुरुजी महाराज और निकुल बाबा से यही अरदास है कि प्लीज़ मेरे भाई का सिलेक्शन करवा देना गुरुजी महाराज। वैसे तो आप पे पूरा विश्वास है। काफ़ी बार आपके आपके संगत भी आए, आपके सत्संग भी आए हैं, मैं और मैसेज भी आया है कि तेरे घर में एक सरकारी नौकरी आने वाली है। तो गुरुजी महाराज काश वो मेरा सपना सच हो जाए। और गुरुजी महाराज संगत जी बहुत बोलते हैं, बहुत मतलब बाहर बोल चुके हैं कि तेरा एक बहुत बड़ा सपना है ना, वो मैं जल्द पूरा करूँगा। और नीम करोली बाबा का भी आया है कि तेरा बहुत बड़ा सपना है, उसको हम जल्द पूरा करेंगे। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मेरा छोटा भाई है, उसका संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो यही है कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए। बस गुरुजी महाराज आपके चरणों में यही प्रणाम करती हूँ, यही वंदन करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाए। मैं बहुत मैं मेरी मतलब है ना, बहुत बड़ी विश पूरी हो जाएगी मेरी। मतलब मेरा ये जो जन्म है ना वो सिद्ध हो जाएगा। मेरा जन्म है ना, मेरा जन्म सिद्ध हो जाएगा गुरुजी। बस यही होगी मेरा जन्म ना सिद्ध हो जाएगा। मेरा जन्म ना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर ये होगी तो कि मेरे को इस चीज की ना बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा होती है। मेरे संगत जी मेरे 2 छोटे भाई है, जिसमें से मेरा मुझसे छोटा भाई है और उससे छोटा एक और भाई है। तो मेरे 2 भाई है, उनमें से एक मेरे पापा है जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे। उसकी जगह तो मेरा वो छोटा भाई लग गया है। और एक छोटा भाई है, वो 4-5 साल से 5-6 साल से गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है। बस यही गुरुजी से अरदास है उसकी नौकरी लग जाए इस बार। आपका गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना होगा गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरे अंदर के इंट्यूशंस बोलते हैं कि इस बार उसका रिजल्ट आ जाएगा और उसकी नौकरी लग जाएगी, वो नौकरी पे चढ़ जाएगा। अब तो संगत जी है, गुरु महाराज की संगत है, इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग में आप सबको बता रही हूँ। और निमकोली बाबा बोलते हैं कि तू किसी को बताना मत। मैं किसी को बताऊंगी नहीं संगत जी, पर आप लोग तो गुरु संगत है, तो रिकॉर्डिंग के जरिए मैं गुरु जी की अरदास के जरिए आप सबको बता रही हूँ। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, मुझे विश्वास है। और सब कुछ बस गुरु जी महाराज के आने के बाद में हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा। आपका हनुमान जी अवतार हो, आपकी विजय हो। और और गुरु जी, मैं इस सत्संग के जरिए विघ्नहर्ता गणेश से भी माफ़ी मांगती हूँ और मेरे 33 करोड़ देव देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मेरे पितृ देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पापा मम्मी से भी माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कभी अगर उनका दिल भी दुखाया हो तो। और हर उससे माफ़ी मांगती हूँ जहाँ मेरी गलती हुई है।
गुरुजी महाराज आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स और अपना सुरक्षा कवच मेरे परिवार, मेरे मेरे पीहर ससुराल, मेरे पति अंकल पे, मेरे पीहर ससुराल पे, सब पे रखना। हे शक्ति आप हमारे पहरानेदार हनुमान जी, यही आपसे अरदास है। और समझिए नीमकरोली बाबा बोलते हैं कि राम राम जाप कर, सीता राम जाप कर, सब कुछ अच्छा होगा। और गुरु महाराज बोलते हैं, और गुरु जी पता है संगत जी, गुरु जी बोलते हैं संगत जी मैं बताऊं, मैं ना पैसों की बहुत मुंजी हूँ। मतलब कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो तो पैसे खूब खर्च करते हैं, बट मैं पैसों को इतना खर्च नहीं करती। मैं पैसों को देख देख के सोच समझ के पैसों को खर्च करती हूँ। तो गुरु जी महाराज बोलते हैं, अरे पागल है क्या तू, अरे पगली, तेरे को तो मैं कि तेरे को मैं करोड़ों का मालिक बनाऊंगा। तू पैसों को सोच समझ के खर्च मत करा कर, नव्वे खर्च करा कर, तो जो दिल करे ना वैसे खर्च करा कर। तेरे को तो मैं बहुत बड़ा करोड़पति बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आप इतनी अच्छी सोच देते हो आप मुझे, बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी महाराज मुझे संगत जी अच्छी सोच विचार भी दे रहे हैं कि 6 महीनों में आप अपनी नई कार में बैठकर अपने नए घर के बाहर खड़े होकर अपने 6 फिगर बैंक बैलेंस की चमक को निहार रहे होंगे। इसे तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, अनंत तो शुक्राना। और संगत जी एक एक सबसे अच्छी बात पता है ये हुआ कि 5 या 6 जनवरी को मेरे साथ ये हुआ कि मेरे जो हस्बैंड है ना मेरे जो हस्बैंड है ना उनकी क्लाइंट है एक विभूति मैम। तो वो क्या है ना, शुक्राना गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो लोग ना गुरु जी के आश्रम में जाते आते रहते हैं। तो उनकी बात हुई, तो मैं ऐसे नकलों को बहुत बार बोली थी कि उनको बोलो ना, शुक्राना गुरु जी का सत्संग वगैरह होता है क्या उनकी, होता है तो अपने को भी इनवाइट करें, ये सब। फिर अभी 4 जनवरी या 3 जनवरी को उनसे उनकी बात हुई थी। तो 5 जनवरी की बात है संगत जी। तो वो उन विभूति मैम से उनकी बात हुई। तो वो विभूति मैम संगत जी देखिए ना, वो गुरुजी महाराज की ही जा रही थी और उनसे उनका कांटेक्ट हुआ। तो वो ऐसे बोले कि विभूति मैम, हमारी जो मैडम, हमारी जो वाइफ है ना, वो शुक्राना गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है और फॉलोअर्स है बहुत बड़ी। तो आप हमारा भी शुक्राना अरदास लगाना वहाँ पे। तो पता है संगत जी, वो भी विभूति मैम ना वहाँ का, हम वहाँ वो थी जहाँ वहाँ पे वो थी ना, उस दिन उन्होंने वहाँ की फोटो भेजी और ऐसे बोले कि लो आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की यहाँ पे हाजिरी लगा दी। तो गुरु में संगत जी में इतनी खुश हुई ना, वो मतलब फोटो भेजी थी और हमको ऐसे बोली तुम्हारी, आपकी और आपकी वाइफ की मैंने यहाँ पे हाजिरी लगा दी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं उस दिन इतने इतनी खुश हुई ना कि मेरे अंदर से मतलब ऐसे गूज बम्स हो रहे थे और अंदर से एक फीलिंग बहुत ऐसी होती, हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ऐसी फीलिंग हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को उस दिन। शुक्राना ये भी एक ना गुरु जी की मर्जी थी कि हमारी 5 जनवरी को गुरु जी का जो बड़ा आश्रम है वहाँ पे हाजिरी लगी। उसके लिए मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ। और संगत जी, गुरु जी महाराज बोलते हैं जिसके लिए तूने इतना सब्र किया है उसी में तेरे गुरु जी की रजा है। वो तुझे नए साल में 2026 में मिलने वाला है। बस तू शुक्राना कर। और गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज बोलते हैं, बेटी अगर आज अचानक से तुझे मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है तो अनदेखा न न करी। आज का एक शुक्राना करे बहुत बड़े संकट काट देगा। तेरी घर पहुंचने वाली है, जल्दी से हाजिरी लगा, तेरे बहुत बड़ा काम
बना दिया है। ज़रूरतमंद को ये संदेश भेज जिससे मेरी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरत है। गुरु महाराज जिसको भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है उसे ये सत्संग ज़रूर मिले, और इस सत्संग की जिसको भी नीड है ये सत्संग उन्हें ज़रूर मिले। और गुरुजी महाराज हमारे हमारे घर की हर तंत्र मंत्र क्रिया जादू टोना क्रिया से सबको हमको रक्षा करे, हमें ब्लेस करे, और आगे आने वाली जो भी पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, दरिद्र है, संकट है, उससे हमें गुरुजी रक्षा करे और हमको हमारे पूरे परिवार की रक्षा करे और हमको सुरक्षा कवच दे। यही आपसे अरदास है गुरुजी, और आप भी आपका ध्यान रखना, और मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।